आज इस लेक्चर के अंदर सर्कल का वन शॉट लेक्चर लगाएंगे और मैं हार्डली आपको इस लेक्चर में 12 से 13 क्वेश्चन कराऊंगा एंड आई गारंटीड आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि आगे चैप्टर्स के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि अगर आपके पास दो सर्कल पर दो कॉमन टेंजेंट हैं तो वो कॉमन टेंजेंट ऐसे भी हो सकती हैं, एक इस पर हो गई कॉमन टेंजेंट और एक ये वाली कॉमन टेंजेंट। ये सर्कल मान लेता हूँ मैं O1 और ये कितना O2। ये कॉमन टेंजेंट AB है और ये कौन है CD है ना। इसमें दो केस बनेंगे, दोनों ही मैं करा दूंगा। तो मैंने मान लिया कि ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। देन वी हैव टू प्रूव AB इक्वल टू किसके बराबर, CD के बराबर। बहुत ही सिंपल है ये, हमें दो थ्योरम मालूम है कि सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट डालते हैं दोनों आपस में इक्वल होती हैं और दूसरा टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो इसमें दूसरी वाली थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए EA किसके बराबर हो जाएगा, EC के। EA इक्वल टू EC, राइट। इसको डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट और रीजन क्या लिख देंगे, थ्योरम 2। एग्जाम में आपको लिखना है पूरा थ्योरम का स्टेटमेंट कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर डाली गई टेंजेंट दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मैं फिलहाल अभी थ्योरम 2 लिख रहा हूं। सिमिलरली EB किसके बराबर होगा, ED के। इसका रीजन भी सेम यही रहेगा, इक्वेशन सेकंड और थ्योरम 2। एग्जाम में थ्योरम 2 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। दोनों को ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, EA प्लस EB इक्वल टू EC प्लस ED। तो बताइए भाई EAEB किसके बराबर हो जाएगा, AB के, और ECED किसके बराबर हो जाएगा, CD के। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सेम इसी की तरह एक क्वेश्चन और भी बना सकते हैं। कैसे, मान लो आपके पास कोई दो सर्कल हैं, इन दोनों सर्कल पर दो कॉमन टेंजेंट हैं, एक AB है और एक कौन है, CD है। सेम अपने को प्रूव करना है कि ये दोनों कॉमन टेंजेंट आपस में इक्वल होना चाहिए। तो कैसे प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है, इसके लिए भी एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है, इसके लिए भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको पीछे की साइड बढ़ाएंगे, राइट। और मैंने मान लिया ये किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं कि EA इक्वल टू किसके बराबर, EC के, राइट। और इसको डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट और रीजन क्या लिखेंगे, थ्योरम 2। पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे आप। सिमिलरली EB किसके बराबर होगा, ED के। इसको डालेंगे इक्वेशन सेकंड और रीजन वही लिखेंगे, सेम थ्योरम 2। अब देखिए इस केस में हमने क्या करा था, दोनों को ऐड करा था। इसको ऐड किया तो AB आ गया था, इसको ऐड किया था तो CD आ गया था। अभी अपने को क्या करना है, इसमें से इसे माइनस करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा, EA माइनस EB इक्वल टू EC माइनस ED। बताइए भाई EA में से EB जाएगा तो कौन बचेगा, AB, और EC में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ED को तो कौन बचेगा, CD। यही तो हमें प्रूफ करना था। आग लगा देंगे, फटाफट नोट करिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, MCQ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी लैंग्वेज को आप बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए इसके अंदर क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो हम एक काम करते हैं, सर्कल बना लेते हैं। लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़िए। इन्होंने बोला है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A। तो A कोई पॉइंट होगा और यहाँ से मैंने इसे ले लिया PA, ये कोई A पॉइंट है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, राइट। इज 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट की लेंथ कितनी, 4 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा के बोला है उन्होंने, बोला है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A विच इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये पॉइंट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है सेंटर से और टेंजेंट की लेंथ कितनी दे रखी, 4 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस, राइट। रेडियस फाइंड करना है सर्कल की। तो सर्कल की रेडियस फाइंड करना बहुत सिंपल है। तो यहाँ से हम रेडियस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ये टेंजेंट है तो टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। पाइथागोरस का हम यूज़ कर लेंगे। तो पाइथागोरस क्या कहते हैं, OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर, OA स्क्वायर के। तो इसको R ले लेता हूँ मैं, है ना। R स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो R स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू कितना हो गया, 25। तो R स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, तो R स्क्वायर इक्वल टू 9। तो R इक्वल टू कितना हो गया,
3 सेंटीमीटर रेडियस आएगी। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स हो, गारंटी से आपको एक एमसीक्यू मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, देख लीजिए आप। देखिए कोई आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, सरकमस्क्राइबिंग है ना, सरकमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD, ABCD और ये सर्कल को 4 पॉइंट पे टच कर रहा है, PQRS। अपने को प्रूफ करना है AB प्लस CD इक्वल टू किसके बराबर, AD प्लस BC, AD प्लस BC। तो ये तो आपको आता भी होगा क्वेश्चन, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं जो बिल्कुल इसी का ही नेक्स्ट वर्जन है। तो दोनों ही क्वेश्चन लगाएंगे, पहले इसको देख लेते हैं, देखिए किस तरह से होगा। वही थ्योरम लगेगी कि सर्कल के ऊपर अगर आप टेंजेंट डालते हैं तो दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, हमें AB लाना है। तो AB लाने का मतलब हो गया कि AP किसके बराबर, AS के। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, AP इक्वल टू AS। और AB लाने के लिए मुझे BP जोड़ना पड़ेगा AP में। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि BP इक्वल टू किसके बराबर, BQ के। तो BP इक्वल टू BQ। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो AP में BP जुड़ पाएगा, तभी AB बन पाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह CD की बात करेंगे तो CD में हम लिखेंगे कि CR किसके बराबर, CQ के। CR इक्वल टू किसके बराबर, CQ के। और CD लाने के लिए हमें मुझे DR लेना पड़ेगा। तो DR किसके बराबर, DS के, है ना। तब जाके ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अदरवाइज आप उल्टा सीधा लिख देंगे कि AP इक्वल टू AS और CR इक्वल टू CQ, तब आपसे AB नहीं आने वाला है, क्योंकि AP के साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा, BP लेना पड़ेगा। इन सभी का रीजन एक ही डालेंगे। थ्योरम 2 आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, सभी को ऐड कर देंगे, एडिंग ऑल, सभी को ऐड कर दीजिए। तो कितना हो गया, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, लेफ्ट साइड के सभी ऐड कर देंगे और राइट साइड के भी ऐड हो जाएंगे। तो कौन हो जाएगा, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, सभी को ऐड कर दीजिए। पेयर बना लीजिए, AP के साथ BP, AP के साथ BP और CR के साथ DR, CR के साथ DR। अब AD लाने के लिए AS के साथ DS लिखना पड़ेगा। तो AS के साथ मैंने DS ले लिया, है ना, और बचा क्या, BQ के साथ CQ। तो देखिए AP प्लस BP किसके बराबर हो गया, AB, और CR DR किसके बराबर हो गया, CR DR हो गया CD, और AS DS कौन हो गया, AD, और प्लस BQ CQ किसके बराबर हो गया, BC के बराबर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। NCERT में इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपको दे रखा है। वो क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर ये सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो, मीन्स प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मीन्स अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपने को इसे रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस प्रूव करने का मतलब सारी साइड आपस में क्या लानी है, इक्वल लानी है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक तो लिखना ही है अपने को, राइट। यहाँ तक तो अपने को लिखना ही पड़ेगा कि AB प्लस CD इक्वल टू किसके बराबर, AD इक्वल टू BC। नाउ AB किसके बराबर है, CD के, राइट, और BC किसके बराबर है, AD के। ये कैसे पता चला, ये हमें गिवन है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो देयरफॉर अभी हमने क्या निकाला था, AB प्लस CD किसके बराबर, AD प्लस BC के। अब देखिए यहाँ से अगर मैं AB को AB रहने दूँ और CD के प्लेस पर AB लिख दूँ और AD के प्लेस पर BC लिख दूँ और BC को BC रहने दूँ, तो यहाँ से 2AB किसके बराबर हो गया, 2BC के। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो AB किसके बराबर हो गया, BC के बराबर। अब देखिए प्रूफ हो गया ये AB, देयरफॉर AB किसके बराबर है, CD के, और AB किसके बराबर आया है अभी, BC के, और BC किसके बराबर है, AD के। BC किसके बराबर है, AD के। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। आग लगा देंगे, आगे बढ़ते हैं, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए 6th क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन भी NCERT का है कि इसके अंदर एक सर्कल है गिवन है अपने को और 2 टेंजेंट है इसके ऊपर। एक टेंजेंट XY है, एक टेंजेंट XY है और दूसरी टेंजेंट X डैश Y डैश है, और एक तीसरी टेंजेंट जो है वो सर्कल को C पॉइंट पर क्या करती है, टच करती है। और यहाँ से PQ क्या है, एक डायमीटर है जो सेंटर से पास होकर जाता है। तो अपने को प्रूफ करना है कि एंगल AOB, है ना, एंगल AOB कितने डिग्री, 90 डिग्री प्रूफ करना है अपने को।
तो बहुत ही सिंपल है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। 1 2 3 4, ये 4 ट्राइंगल फॉर्म होंगे। यहाँ से पहले दूसरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, जिसे एक्स एक्स बोल देंगे। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, इसे वाई वाई बोल देंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि एंगल ए ओ पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू कितना, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, क्योंकि ये सेंटर पर एंगल बन रहा है ना पूरा, सेंटर का एंगल पूरा यहाँ पर कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट एंगल, कौन सा एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब इस स्ट्रेट एंगल को आप कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 180। x प्लस वाई कितना, 180। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 180। 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 90। 2 से कैंसिल करेंगे तो 90 तो आएगा। अब x और y मैं ये ले सकता हूँ दोनों, है ना, और ये एंगल कौन है, AOB। सो देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल कैसे होंगे, तो इसके लिए अपने को प्रूफ करके दिखाना पड़ेंगे ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, यहाँ पे कौन है, P है, इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, AP इक्वल टू किसके बराबर, AC के। थ्योरम 2 पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे आप। OP इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। OA इक्वल टू OA, कॉमन, कौन सी साइड है, ये कॉमन साइड है। सो देयरफॉर ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCA, राइट, बाई SSS। कौन से क्राइटेरिया से, SSS। सो देयरफॉर एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOC इक्वल टू क्या मान लीजिए, x बाई CPCT, चाय पियो कब तोड़ो। अब तीसरा चौथा ट्राइंगल भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, लेकिन प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली ट्राइंगल QOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाई SSS। बिल्कुल इसी की तरह लिख सकते हैं आप। अगर कोई चीज़ सिमिलर चीज़ आपको प्रूफ करना है तो ज़रूरत नहीं लिखने की बार बार, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एंगल QOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू y मान लीजिए बाई CPCT। तो इतना तो अपने को लिखना पड़ेगा। उसके बाद सेम यहाँ से कि ये 180 डिग्री है और ये x है, y है, तो यहाँ से आप प्रूफ कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। तो किसी सर्कल में अगर मैं डायमीटर बना दूँ, तो उसने बोला है इस सर्कल बनाए, अंडा बनाए मेरे भाई थोड़ा सही से बनाइए सर्कल, देखिए अब बनेगा ट्रेनिंग। इसमें आप डायमीटर बना लीजिए। डायमीटर कैसे भी बना सकते हैं आप, ऐसे किधर भी बना सकते हैं। तो ये कोई सर्कल है जिसका डायमीटर AB है और इसका सेंटर क्या है, O है। तो प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द डायमीटर, एट द एंड ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के एंड पर अगर आप टेंजेंट डालते हैं तो वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक टेंजेंट ले लेता हूँ PQ और ये क्या ले लेता हूँ RS। तो अपने को क्या प्रूव करना है, PQ पैरेलल टू RS। तो वेरी सिंपल, कैसे देखें, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। चाहे ये वाला ले लें, चाहे ये वाला ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर ये एंगल और ये एंगल में 90 डिग्री लूँगा तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की, 2 लाइन पैरेलल कब होंगी, जब उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हों। और अगर ये दोनों लूँगा तो इन दोनों का सम कितने डिग्री होगा, 180। तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो क्या करना है अपने को, एंगल OAP इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। एंगल OBR इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, थ्योरम 1 पूरा स्टेटमेंट कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ऐड कर दो, एडिंग बोथ। तो एंगल OAP प्लस एंगल OBR इक्वल टू कितना हो गया, 90 प्लस 90। तो एंगल OAP प्लस एंगल
ओ बी आर इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, है ना। ये कौन हो गए को इंटीरियर एंगल, सो देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, और ओ पी इसका क्या है सेंटर है। देन अपने को प्रूव करना है कि एंगल पी टी क्यू इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ओ पी क्यू। देखिए मैं इसको बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व कराऊंगा, पहले समझ लीजिए ये एंगल को आप क्या मान लें आप थीटा। तो देखिए ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो इतना एंगल कितना होगा 90 में से थीटा माइनस कर दो तो 90 माइनस थीटा। अब ये दोनों टेंजेंट सर्कल के ऊपर है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल टी पी क्यू तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इक्वल टू कितना 180। अब ये एंगल अपने को फाइंड करना है पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू कितना है 90 माइनस थीटा, और टी क्यू पी भी कितना है 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 180। तो एंगल पी टी क्यू प्लस 90 कितना हो गया 180, और थीटा कितना हो गया 2 थीटा इक्वल टू कितना 180 से 180 कैंसिल, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो देयरफॉर एंगल इसको इधर लिख देता हूँ पी टी क्यू इक्वल टू 2, और थीटा क्या माना था ओ पी क्यू। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना सब कुछ लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि लेट एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू थीटा, ओ पी क्यू को क्या मान लीजिए आप थीटा, एंड एंगल टी पी ओ इक्वल टू कितना 90 डिग्री। थ्योरम वन रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट या टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। इसको आप दो पार्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू कितना हो गया 90, तो एंगल टी पी क्यू प्लस थीटा इक्वल टू कितना 90, सो देयरफॉर एंगल टी पी क्यू इक्वल टू कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। देयरफॉर एंगल टी क्यू पी इक्वल टू एंगल टी पी क्यू, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि टी पी इक्वल टू किसके बराबर टी क्यू के। पूरा लिखने के रीजन अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, सो देयरफॉर एंगल टी क्यू पी इक्वल टू एंगल टी पी क्यू इक्वल टू कितने डिग्री 90 माइनस थीटा। फिर उसके बाद देयरफॉर इन ट्राइंगल, ये पूरा लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो हमें जो गिवन है वो एक सर्कल है, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डाली गई हैं, दैट इज टी पी एंड, इसको थोड़ा सही से डालिए भाई, ये है टी पी एंड टी क्यू, और ये कोई कॉर्ड है पी क्यू की लेंथ अपने को दे रखी है कितनी 8 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखी है ओ पी कितनी 5 सेंटीमीटर। ओ पी की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। अपने को टी पी की लेंथ बतानी है, अपने को क्या बतानी है टी पी की लेंथ। तो देखिए एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत ही सिंपल वे में इसको करवाने वाला हूँ। देखिए कैसे, अगर मैं टी को ओ से मिला दूँ, टी को किससे मिला दूँ ओ से, तो देखिए टी पी किसके बराबर है टी क्यू के। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टी पी इक्वल टू टी क्यू। क्यों लिखेंगे थ्योरम 2, पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे कि सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं, दोनों आपस में क्या होती हैं इक्वल होते हैं। अब देखिए टी पी किसके बराबर है टी क्यू के, तो टी ओ पी क्यू का क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये आर पे कट कर रहा है तो ये एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, और ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए इक्वल। अब देखिए ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये भी कितना हो जाएगा 4। तो देखिए आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी भी पॉइंट से जिसका आपने बाइसेक्टर किया है उसके एंड पॉइंट से डिस्टेंस आपस में क्या होती है इक्वल होती है। तो अगर ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये पॉइंट किस पे लाई करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। 9th क्लास के अंदर थ्योरम थी। फिलहाल ये 4 सेंटीमीटर आ गया, ये भी कितना आ गया 4 आ गया। तो अगर मैं इसके अंदर पाइथागोरस लगा दूं तो यहाँ से 4 5 और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अभी सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस से कितना आएगा 3 आएगा। अब हमें क्या करना है, ये ट्राइंगल पहला और दूसरा ट्राइंगल ये अगर मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं
तो आसानी से आप सिमिलैरिटी में करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लगा के आप आसानी से इसका आंसर मींस टीपी की वैल्यू बता सकते हैं। तो बताइए भी कैसे निकालेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एंगल तो हमें पता है कि ये एंगल कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब इसमें एक एंगल और इसमें एक एंगल अपने को बराबर प्रूव करना है। अब वो एंगल कौन सा होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल होना चाहिए। तो इसके लिए मैं इसे ले लेता हूँ एंगल 1, इसे ले लेता हूँ एंगल 2 और इसे ले लेता हूँ एंगल 3, जिससे कि लिखने में भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो। तो फिलहाल लिखेंगे कैसे इसे, टी पी किसके बराबर, टी क्यू के बराबर। सो देयरफॉर टी ओ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पी क्यू। देयरफॉर पी आर इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू कितना, 4 सेंटीमीटर। एंड एंगल टी आर पी इक्वल टू एंगल पी आर ओ इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री, है ना। यहाँ से ये चीज़ हम बता सकते हैं। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल पी आर ओ, पाइथागोरस लगाएंगे, इन ट्राइंगल पी आर ओ, है ना, आर ओ लाने के लिए या ओ आर लाने के लिए क्या लिखेंगे, ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ओ आर अपने को फाइंड करना है, पी आर की वैल्यू कितनी है 4 और ये कितना है 5। तो ओ आर स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू कितना, 25। तो ओ आर स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। तो ओ आर इक्वल टू √9 इक्वल टू 3। तो ये कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलैरिटी के लिए दो एंगल बराबर करूंगा मैं। तो एक एंगल तो ऑलरेडी 90 है। अब सबसे पहले मैं प्रूफ करूंगा कि एंगल 1 किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर। तो देखिए कैसे, इन ट्राइंगल टी आर पी देखिए एंगल 1 और प्लस एंगल 3, ये पहले से ही 90 डिग्री है। तो इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, 90, क्योंकि तभी तो पूरा सम कितना होगा, 180 होगा। तो इक्वल टू में कितना लिख लूँगा इसे, 90 डिग्री। और बोल दूंगा यहाँ पर रिमेनिंग एंगल, कौन सा एंगल, रिमेनिंग एंगल। रिमेनिंग एंगल मतलब ASP लगाकर, तो बचा हुआ एंगल जो हो गए दोनों 1 और 3, ये कुल मिलाकर कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। लिख लीजिए। अब देखिए ये यहाँ पे टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है। तो ये एंगल, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ये हो गया थ्योरम 1। थ्योरम 1 से टेंजेंट रेडियस की क्या होती है, परपेंडिकुलर। इसको डाल दो फर्स्ट, इसको डाल दो सेकंड। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ये दोनों 90 है, 90 तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। 3 से 3 कैंसिल। एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 2 के। मीन्स ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखें, सो देयरफॉर इन ट्राइंगल टी आर पी एंड ट्राइंगल पी आर ओ, राइट। एंगल टी आर पी इक्वल टू एंगल पी आर ओ, ईच कितने डिग्री, 90 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। प्रूव अबव लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाना। प्रूव अबव, हमने पहले प्रूव कर दिया कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। सो देयरफॉर ट्राइंगल टी आर पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर ओ बाई एंगल। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, टी आर अपॉन पी आर पी अपॉन आर ओ और टी पी अपॉन पी ओ, टी अपॉन पी ओ। आगे डॉट डॉट करके लिखते हैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब देखिए टी आर वगैरह तो मुझे पता नहीं है, टी आर की वैल्यू पता नहीं, तो इसे हटा दूंगा। आर पी कितना है, सेकेंड रेशियो से लिखेंगे। आर पी कितना है 4, आर ओ कितना है 3, टी पी बताना है, और पी ओ कितना है 5। पी ओ 5 को इधर ले लो, 5 4 ज़ा 20/3 इक्वल टू टी पी। तो यहाँ से टी पी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 20/3। तो देखिए कितना सिंपल हो गया। इससे ज़्यादा सिंपल मेथड आपको नहीं मिलने वाला है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। इसके अंदर क्या है कि आपके पास एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी। तो फिगर मैं बना लेता हूँ, और एग्जाम में फिगर बना हुआ भी दिया होगा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बी पर राइट एंगल है, तो ये बी और सी, ए हो गया ये ए बी सी। ए बी को डायमीटर मानकर एक सर्कल क्या किया गया है, बनाया गया है। और ये सर्कल जो है हाइपोटेनियस को पी पॉइंट पर क्या करता है, इसको मैं मिला लेता हूँ, ये बना लिया मैंने, है ना। हाइपोटेनियस को पी पर क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसका सेंटर ले लिया मैंने वो।
अब P से उसने बोला है कि अगर एक टेंजेंट डाली जाए P से तो वो BC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मैंने मान लिया ये यहाँ पर M पॉइंट पे कट कर रहा है, तो अपने को क्या प्रूफ करना है, अपने को प्रूफ करना है कि PM बाइसेक्ट कर रहा है BC को, तो इसका मतलब BM किसके बराबर लाना है, CM के, तभी तो प्रूफ होगा। अब देखिए इसमें प्रूफ करने का लॉजिक ये है कि अगर ये साइड इसके बराबर आ जाए और ये साइड इसके बराबर आ जाए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे, इसको मैं इससे मिलाऊंगा, राइट। तो यहाँ से देखो ये सर्कल है, ये दो टेंजेंट डाली गई हैं, एक ये और एक ये, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में हम लिखेंगे कि MB इक्वल टू कितना, MB इक्वल टू MP, और ये हो गई थ्योरम 2, है ना। एक्सटर्नल सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई टेंजेंट आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब मुझे बस ये और ये आपस में इक्वल लेकर आना है, तो ये कैसे इक्वल आएंगे, इसको प्रूव करने के लिए इसे मैं ले लेता हूँ एंगल 1, इसे ले लेता हूँ एंगल 2, इसे ले लेता हूँ एंगल 3, इसे ले लेता हूँ एंगल 4 और इसे ले लेता हूँ एंगल 5, जिससे कि समझने में आसानी हो। अब देखिए ये जो एंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये सेमी सर्कल में है। किस में है, ये सेमी सर्कल में। अब इसमें देखिए ये डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल हुआ, तो ये एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। सेमी सर्कल में सबटेंड होने वाला एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब हमें कुछ नहीं करना है, एंगल 4 और 5 आपस में इक्वल लेकर आना है। ये इक्वल आ जाएंगे तो इसके सामने की ये साइड, इसके सामने की ये साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो देखिए ये कैसे आएगा, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। कौन सा एंगल, रिमेनिंग एंगल। कौन सा एंगल, रिमेनिंग। देखिए एंगल 2 पहले से ही कितने डिग्री है, 90 डिग्री, तो 1 और 5 का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ाई जाती है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अगर आपके पास कोई टेंजेंट है और कोई कॉर्ड है, तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल इस वाले सेगमेंट में अगर आप लेते हैं तो इसके अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के ये बराबर होगा। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, तो एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 1 के। देखो ये सेगमेंट है, इसमें बनने वाला एंगल 3 है और इसका अल्टरनेट सेगमेंट कौन है, 1 है, बट एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 3 के। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अगले क्वेश्चन में इस थ्योरम को एज ए क्वेश्चन की तरह मैं लूंगा, वो प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो 3 किसके बराबर, 1 के बराबर। सो देयरफॉर 1 की जगह 3 लगा देंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। इसको लिख देंगे फर्स्ट, 1 की जगह 3 लगा देंगे। नाउ अब देखिए ये पूरा 180 डिग्री है, ये पूरा कितना है, 180 में 90 चला गया, तो ये पूरा एंगल 3 और 4 कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ये भी कौन सा होगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ स्ट्रेट एंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का बचा हुआ एंगल, तो वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। इसको डाल देंगे इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए ये 90 ये भी 90, दोनों बराबर कर दो। एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो 3 से 3 कैंसिल, तो एंगल 5 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के, एंगल 4 के, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट डाल देते हैं, इसे सेकंड डाल देते हैं, इसे थर्ड डाल देते हैं, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो एंगल 5 किसके बराबर हो गया, एंगल 4 के। तो 5 के सामने कौन हो गया, देयरफॉर MP, और 4 के सामने कौन हो गया, CM। अपोजिट लिख लीजिए, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, इसको डाल दीजिए आप 4। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड 4 MB किसके बराबर है, MB किसके बराबर है, MP के, और MP किसके बराबर है, CM के। सो देयरफॉर MB किसके बराबर हो गया, CM के, MB किसके बराबर हो गया, CM के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को ही इन्होंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया है कि क्वेश्चन है कि इफ AB इज अ कॉर्ड। तो देखिए एक सर्कल बना लेते हैं, इसमें AB क्या है, कॉर्ड है कोई, AB। If AB is a chord of a circle with center O, AOC इसका क्या है, डायमीटर है, AOC इज अ डायमीटर एंड AT इज अ टेंजेंट। तो A से एक टेंजेंट डाली गई, दैट इज AT इज अ टेंजेंट एट A as shown in the figure, then prove that angle BAT
ए टी, देखो ये इस वाले सेगमेंट में एंगल बन रहा है, किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के इस एंगल के बराबर होना चाहिए। तो इसी को तो हम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। तो ऐसे थ्योरम की तरह याद रखें, या अगर एग्जाम में आ जाए तो प्रूफ करना बहुत आसान है। देखिए कैसे, इसको मैं ले लेता हूँ एंगल 1 और इसे ले लेता हूँ एंगल 2 और इसे ले लेता हूँ एंगल 3, इसे क्या ले लेता हूँ एंगल 3। तो ऐसा लिखने से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, लिखने में भी आसानी होती है। तो देखिए कैसे, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे आंसर में, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। थ्योरम 1 टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ देखिए, इसको मैं ले लेता हूँ एंगल 4। एंगल 4 इक्वल टू कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, क्या लिखेंगे, इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 4 कितना हो गया, 90 डिग्री। 4 इन ट्राइंगल ए बी सी, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये तो 90 हो गया, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। रिमेनिंग एंगल, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ एंगल है ना, तो ये दोनों एंगल 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। इसको डाल दो सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए एंगल 1 ये 90, तो ये भी 90 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो एंगल 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 2 के। व्हाट इज एंगल 3, बी ए टी, एंगल बी ए टी, और 2 कौन है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर बताया गया है कि कोई ट्राइंगल आपके पास है ए बी सी, इसमें कोई सर्कल है जो बी सी को एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच कर रहा है। कौन से पॉइंट पर टच कर रहा है, दिख रहा है आपको, ये पॉइंट एक्स पे टच कर रहा है, राइट। अगर ए बी को आगे प्रोड्यूस करूं तो ये पी पे टच कर रहा है, और ए सी को प्रोड्यूस करूं तो किस पर, क्यू पर। तो अपने को प्रूफ करना है ए पी इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये एग्जाम में। ए पी किसके बराबर, ए क्यू के, और हाफ होना चाहिए किसका, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे लगाएंगे। ये देखो टेंजेंट है ए पी और ये ए क्यू टेंजेंट है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। देखिए ए पी इक्वल टू ए क्यू, थ्योरम 2 पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब देखिए, अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर पेरीमीटर कैसे लेके आए, तो पहले पेरीमीटर ही ले आइए। पेरीमीटर लिखने से पहले यहाँ पर देखिए बी एक्स किसके बराबर होगा, बी पी के, बी एक्स किसके बराबर होगा, बी पी के, और सी एक्स किसके बराबर होगा, सी क्यू के। इन सभी का रीजन भी यही है, थ्योरम 2। पेरीमीटर निकाल लीजिए, देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स, तो सबको ऐड कर दीजिए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या फिर ए सी, कुछ भी लिख सकते हैं, ए सी लिखो चाहे सी ए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी को ऐसे ही रहने देंगे, बी सी को तोड़ देंगे, किसमें, बी एक्स प्लस एक्स सी में, बी एक्स प्लस एक्स सी में, और सी ए ऐसे लिखेंगे। अब हम ए बी के साथ क्या ले लेंगे, बी एक्स, ये इसके साथ एडजस्ट कर देंगे, और एक्स सी को किसके साथ एडजस्ट कर देंगे, सी ए के साथ, राइट। ए बी प्लस, अब देखिए बी एक्स किसके बराबर है, बी पी के, और सी एक्स किसके बराबर है, सी क्यू के। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाली लाइन उठकर इधर को आ जाएगी, तो ये पूरा बन जाएगा ए पी, क्योंकि ए बी प्लस बी पी कितना हो गया, ए पी, और सी क्यू प्लस सी ए किसके बराबर हो गया, ए क्यू के। अब यहाँ पर ए पी और ए क्यू पहले ही मैं प्रूव कर चुका हूँ कि दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ए पी को ए पी रहने दीजिए, ए क्यू को ए पी लिख लीजिए। तो ए पी कितना हो गया, 2AP, और इधर कौन है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो देयरफॉर ए पी इक्वल टू कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब क्योंकि ए पी किसके बराबर है, ए क्यू के, तो हम लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। नोट कर लीजिए, देखिए कितना सिंपल वे में कराया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लगाएंगे, और ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आइसोसेलेस है तो दो साइड जो आपस में इक्वल है उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर दे रखी है, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर है वो ट्राइंगल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। क्या बात है, देखिए
इसका जो फिगर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर बनाने में ही बच्चों के पसीने छूट जाते हैं लेकिन मैं समझाता हूँ कैसे बनेगा फिगर। अब देखिए ये सर्कल की रेडियस 9 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसके अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे बनाऊंगा तो ये तो 9 सेंटीमीटर या उससे बड़ी साइड होना चाहिए, लेकिन आइसोसेलेस की साइड कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ऐसे तो नहीं बनेगा। इसके अंदर फिगर या तो ऊपर के हाफ में बनेगा या नीचे के हाफ में बनेगा। तो एक काम करता हूँ, ऊपर के हाफ में बना लेता हूँ। तो ये मैंने क्या ले लिया, BC, और इधर बना दिया मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। इसमें AB किसके बराबर है, AC के बराबर। ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि फिगर किस तरह से बनेगा, है ना। अगर मैं इसमें इस तरह से फिगर बनाऊंगा तो वो साइड 6 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगी, बड़ी, क्योंकि इसकी रेडियस ऑलरेडी कितनी है, 9 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर मैं O से A को मिलाऊं, O को किससे मिलाऊं, A से, तो देखो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो OA रेडियस है तो ये पूरी साइड कितनी होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर की। इसको इससे मिला दो तो ये भी कितना होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर। ये भी कितना होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब क्या है, आपस में रेडियस है। यहाँ पर देखिए आंसर में क्या लिखेंगे, OA, OB, OC, ये सभी कितना है, 9 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना, 9 सेंटीमीटर। और ये अगर मैंने मान लिया कि M पे कट कर रहा है तो एंगल यहाँ पे क्या लिख लेंगे, देयरफॉर OA इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, बिकॉज थोड़ा सा हिंट लिख देंगे कि AB किसके बराबर है, AC के। ये अपने को गिवन है। किसी ट्रायंगल में अगर ये दो साइड आपस में इक्वल है तो वहाँ से डाला गया परपेंडिकुलर, वही मीडियन होता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वही एंगल बाइसेक्टर भी होता है। अब अपने को बताना क्या है, ट्रायंगल ABC का एरिया बताना है। तो एरिया बताने के लिए हाफ इंटू बेस, तो बेस हो गया BC और हाइट कितनी हो गई AM, तो AM और BC बताना है। तो देखिए AM आ जाएगा अगर BM आ जाए, क्योंकि BM और CM आपस में क्या है, इक्वल है, तो BM आके डबल कर देंगे तो BC आ जाएगा। और AM को मान लो आप X, तो ये पूरी वैल्यू कितनी है, 9 में से X माइनस कर दिया तो ये कितना बचेगा, 9 माइनस X। तो अगर मैं X निकाल दूं तो सब कुछ आ जाएगा यहाँ से। तो पहले ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AMB, ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो BM स्क्वायर अभी पता नहीं है, ऐसे ही रहने दीजिए। AM कितना है, X स्क्वायर, और AB कितना है, 6 स्क्वायर। तो BM स्क्वायर कितना हो गया, 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस X स्क्वायर, इसको डाल दो फर्स्ट, है ना। अब इसी तरह इस वाले ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BMO, इन ट्रायंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तभी तो ये 90 डिग्री होगा, ऊपर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90। तो क्या लिखेंगे, BM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर। तो BM स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। OM कितना है, OM है 9 माइनस X का होल स्क्वायर इक्वल टू OB कितना है, 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से BM स्क्वायर कितना हो गया, 9 9 से 81, ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों BM स्क्वायर है, आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करने से क्या आएगा, देखिए भाई, 36 माइनस X का होल स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 9 माइनस X का होल स्क्वायर, राइट। अब क्या करना है अपने को, होल स्क्वायर खोलने से पहले इसको इधर लेकर आओ। तो 9 माइनस X का होल स्क्वायर माइनस X स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 36। 9 का स्क्वायर खोलो, A माइनस B का होल स्क्वायर 81 प्लस X स्क्वायर माइनस 18X माइनस X स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना बचेगा, 11 में से 6 गए 5 बचेगा, 7 में से 3 गए 4 बचेगा, 45 तो बचेगा, 11 में से 6 गए 5 बचेगा, 7 में से 3 गए 4 बचेगा। इससे ये कैंसिल हो गया। अब 81 को यहीं लिखो और इसको इधर ले आओ 45 को, तो ये कितना हो गया, 18X। तो ये अब 81 में से 45 करेंगे तो कितना बचेगा, 36 इक्वल टू कितना हो गया, 18X, है ना। और 18 से ये काट दो, 18 2 जा, तो X इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। X की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब X की वैल्यू अगर 2 आ गई तो इसकी हाइट कितनी हो गई, 2 हो गई, राइट। तो यहाँ से AM किसके बराबर हो गया, AM हो गया 2 सेंटीमीटर। अब अपने को BM बताना है, तो BM यहाँ पर रख दीजिए आप। तो BM फ्रॉम फर्स्ट, BM स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस X स्क्वायर, तो 36 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से BM इक्वल टू कितना हो गया, BM स्क्वायर 36 माइनस 4, तो कितना बचेगा 32। तो BM इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 दूनी 32, तो 16 का 4√2 आ गया। BM की वैल्यू कितनी आ गई, 4√2। अपने को बेस चाहिए, बेस कौन है, BC। तो BC जो होगा वो डबल होगा इसका,
बी एम का, क्योंकि ये आपस में इक्वल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये आपस में इक्वल हो गए, बी एम इक्वल टू सी एम। तो डबल कर दीजिए, 2 इंटू 4√2, तो 4 2 कितना हो गया 8√2। सो देयरफॉर यहाँ पे एरिया निकाल देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी का एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बी सी इंटू ए एम। तो हाफ इंटू बी सी कितना है 8√2 और हाइट कितनी है 2, तो 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया 8√2, राइट। तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लगभग 13 क्वेश्चन मैंने कराए, इसको आप लगा लीजिए, गारंटेड आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है।